मजदूरों को मारा गया है, लेकिन बिहार सरकार दोस्ती निभाने में लगी है, एमके स्टालिन के साथ दोस्ती निभाने में लगी है और उदयनिधि के साथ दोस्ती निभाने में लगी है। और बिहार सरकार को इसको वापस कीजिएगा। तमिलनाडु में आप दोस्ती निभाइएगा स्टालिन से, आप बुलाइएगा, नाश्ता कराइएगा, यहाँ बिरयानी खिलाइएगा, लेकिन यहाँ पर जो डेथ कर देता है, जो तमिलनाडु दशहरा का समय था, हम लोग मना किए से पापा जी अभी मत जाइए, छठ पूजा के बाद जाइएगा। तो वो कहे नहीं हमको जाने दो, हम आएंगे तो तुम लोगों का जनेऊ करना है। तो कहे ठीक है। जाइला के घर पे फोन लगाए तो हम कहे हाँ हम उन्हीं के बेटा बोल रहे हैं। तो वो कहा उनका पैर फिसल गया है, सीढ़ी पर से गिर गए हैं। और हम आपको बता देते हैं, एपी आंध्र प्रदेश 39 UN 2424। और ये बताइए 2424 एम्बुलेंस है, सरकारी एम्बुलेंस है। ठेकेदार है उधर का आदमी, जे इनको क्या करना है, तो हम बोले उनको घर वाले से पूछ लीजिए जे क्या करना है। तो घर वाले पे बात हुआ तो घर वाला बोला जो हमको रोजगार कम कर देता है, उन लोग का ये रहता है मेन मकसद। और वहाँ जो मर गया उसको उधर ही दफना देते हैं। गलती से एक पंडित जी थे कि उनके सहारे बॉडी आ गया, और बॉडी का फेस देखिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं BND न्यूज, मैं हूं अभिषेक दुबे। अभी मैं मोतिहारी जिला के संग्रामपुर थाना अंतर्गत श्यामपुर में मौजूद हूं और श्यामपुर में एक घटना हुआ है और घटना कहते हैं कि इंसानियत को शर्मसार किया गया है। तमिलनाडु में जब घटना होता है, और एक नहीं अनेकों घटना बिहार में हुआ है, और तमिलनाडु में मजदूरों को मारा गया है, लेकिन बिहार सरकार दोस्ती निभाने में लगी है, एमके स्टालिन के साथ दोस्ती निभाने में लगी है और उदयनिधि के साथ दोस्ती निभाने में लगी है। और बिहार सरकार तो केवल सनातन मिटाने में लगी है। यहाँ पर तमिलनाडु से एक लाश आया, एक बॉडी आया है और बॉडी एम्बुलेंस में पड़ा हुआ है, और इस बॉडी एम्बुलेंस में यहाँ पर नहीं है, एम्बुलेंस में नहीं रखकर इसे साइड में छुपा कर लाया गया है और यहाँ पर रख के लाया गया है। यानी कि यहाँ पर नहीं, इसके अंदर नहीं बॉडी लाया गया है और यहाँ पर रखा गया है। और बिहार के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री साहब लोग दोस्ती करेंगे और दोस्ती में बिहार को खंखोला दे गए और पूरी तरह से खंखोल दिए हैं बिहार को। बिहार में रोजगार होता तो आज ये नहीं मरते। हमारे लगने वाले चाचा हैं, और ये चाचा है मेरे जो चले गए हैं इस दुनिया से। और इस दुनिया से ये सवाल है कि आज ये चाचा नहीं जाते, अगर यही काम बिहार में होता, यही रोजगार बिहार में होता और यही सारा चीज रोजगार बिहार में किया जाता, लेकिन बिहार में नहीं किया जाएगा। बिहार में केवल वही किया जाएगा कि वो लूट लो, डपट लो, या उसको चोरी कर लो, या हिंदू को खा जाओ, या सनातन को खा जाओ। तेजस्वी यादव जी आप कहते हैं युवा के नेता है, आज एक युवा के बेटा एक डेथ कर गया, उसका पापा डेथ कर गए। क्या कहिएगा इस बच्चे को, क्या दीजिएगा? दीजिएगा इसको, इस बेटा है इसको दीजिएगा। हम कहते हैं इसको दीजिएगा। तेजस्वी यादव जी आप युवा के नेता है ना, आप कहते हैं ना युवा के नेता है, क्या इसको वापस कीजिएगा? तमिलनाडु में आप दोस्ती निभाइएगा स्टालिन से, आप बुलाइएगा, नाश्ता कराइएगा, यहाँ बिरयानी खिलाइएगा, लेकिन यहाँ पर जो डेथ कर देता है, जो तमिलनाडु में नहीं रहता है और जाता है कमाने, वहां मर जाता है। क्या कहिएगा, क्या कहिएगा? इस बच्चे को मुआवजा दिला पाइएगा? आप लोग तो केवल दोस्ती निभाइएगा और चुनाव का टाइम है तो आइएगा, कहिएगा हम तो गरीबों का मसीहा है, हम गरीबों के लिए जीते हैं, गरीबों के लिए कभी जी नहीं पाएंगे। क्या कहिएगा? आज आपके पापा नहीं है कमाने, बिहार में रोजगार होता था, जाते रहते ना, क्या हुआ था? पूरा मामला हमको समझाइए। हम लोग दशहरा का समय था, हम लोग मना किए से पापा जी अभी मत जाइए, छठ पूजा के बाद जाइएगा। तो वो कहे नहीं हमको जाने दो, हम आएंगे तो तुम लोगों का जनेऊ करना है। तो कहे ठीक है जाइए। हम लोग बहुत मना किए मगर वो नहीं माने तो चले गए। फिर 16 नवंबर शाम 5:10 पे फोन किए, थोड़ा देर बात हुआ तो हम कहे पापा जी मुझे पटाखा वड़ाखा किनना है, पैसा चाहिए। तो कहे ठीक है मैं बिहान सवेरे भेज दूंगा, तुम निकलवा लेना, अपने मम्मी से मत बताना नहीं तो वो ले लेगी तुमसे और तुमको नहीं देगी। तो मैं कहा ठीक है। उसके बाद हम लोग कहे से ठीक है मैं खाना पीना खा के जा रहा हूँ ड्यूटी करने। तो मैं कहा ठीक है। तो वो फोन रख दिए। फिर शाम को 9:30 बजे हम लोग सब कोई खाना पीना खा पी के सोने गए। तो एक अनजान नंबर से फोन आया, तो हम कहे हाँ, वो पूछा से विजेंद्र किशोर जाके घर पे फोन लगाए। तो हम कहे हाँ हम उन्हीं के बेटा बोल रहे हैं। तो वो कहा उनका पैर फिसल गया है, सीढ़ी पर से गिर गए हैं और गोर में चोट लगा है, अभी हॉस्पिटल में जमा है। तो हम कहें ठीक है हॉस्पिटल में है तो हमको एक बार थोड़ा वीडियो कॉलिंग करके दिखा दीजिए। तो वो कहें ठीक है। मतलब वो जब अंदर गए तो कहें से अब हम वहाँ से चले गए हैं, अब हम बाद में दिखाएंगे। फिर एक हम लोग दूसरे नंबर से फ़ोन करवाए तो वहाँ पे वो कहा से देखिए बाबू साहब तो गिर गए हैं मगर बाकी बच नहीं पाए हैं। बच नहीं पाए? हाँ मर गए अब। तो हम कहे ठीक है कुछ मतलब कम से कम हम सब भिजवा दीजिए से हम लोग अंतिम संस्कार कर पाएंगे। तो अब बताइए इस उम्र में इस बेटे को अपने पापा का 100 देखने को मिला है, इस उम्र में जहां पर इस बच्चे को पढ़ने का एक जरिया थे पापा, और इसके पापा अब चले गए हैं। क्या सरकार इसका जिम्मा उठाएगी? ये मेरा छोटा भाई है,
रिश्ता में छोटा भाई लगता है, क्या सरकार जिम्मा उठाएगी? और सवाल है उठता है कि ये चाचा जो देती है, क्या सरकार उनको मुआवजा देगी? कभी नहीं देगी। ये सरकार जो निकम्मी की सरकार है यहाँ पर बिहार में, केवल लूट मार के अलावा और रंगदारी के अलावा कुछ करती नहीं है। ये निकामा करते हैं सरकार, और सरकार जो निकामा है, इस भाई को क्या सरकार मुआवजा देगी या क्या इसको पढ़ाएगी? ये बिहार निकामा का सरकार है और बिहार कभी निकामा का सरकार रहेगा। क्या कोई सरकार रहेगा इसको? और इस बॉडी है, ये नंबर है, देखिए गाड़ी नंबर हमको आपको बता देते हैं, AP आंध्र प्रदेश 39UM 2424। और ये बताइए 2424 एम्बुलेंस है, सरकारी एम्बुलेंस है, लेकिन सबसे बड़ा चीज है कि जिस हॉस्पिटल में गया लोग तो शर्मसार किया गया हॉस्पिटल का, और जिस कंपनी में थे उस कंपनी का भी शर्मसार किया गया। कहानी कहते हैं कि शर्मसार इसलिए क्योंकि इंसानियत को पूरी तरह से शर्मसार हुआ है। आज इंसानियों को जिस प्रकार से शर्मसार किया गया, तुम बॉडी देखे हो बाबू, हाँ देखे हैं। किस प्रकार से दिखाई दे रहा है वो बॉडी? वहाँ पे चेहरा और कुछ समझ में नहीं आ रहा है, पूरा शरीर में लगा है, बस जल गया है, बाल वाल कुछ नहीं दिख रहा है, और तेजाब लग रहा है, उस पे डाल दिया गया है, मतलब सफेद सफेद मुंह में से सब निकला हुआ अब है। बताइए कि अब ये इंसानियत को शर्मसार किस प्रकार से किया गया है कि जलाने का भी प्रयास किया गया है। जलाने का पोस्टमार्टम होगा, पूरे प्रूफ हो जाएगा, लेकिन जलाने का भी प्रयास किया गया है, बॉडी को छुपाने का भी प्रयास किया गया है तमिलनाडु में। और तमिलनाडु में एक घटना ये नहीं है, और एक केवल संग्रामपुर की घटनाएं नहीं है, घटनाएं आपको बता दें मोतिहारी जिला के लगभग जगह पर देखा हूं। मुजफ्फरपुर जिला चले जाइए, बेतिया में चल जाइए, छपरा में चल जाइए, कहीं चल जाइए, और लगभग महीना 1.5 महीना के अंदर 20 से 25 मामला आपको देखने को मिलेगा पूरा बिहार में। लेकिन बिहार सरकार निकामी की सरकार अब बैठी हुई है, क्या कहिएगा? बिहार सरकार पूरा निकामा है। इस तरह की जो घटना जो आज घटित हुई है आंध्रा में, विजयवाड़ा में और श्यामपुर का ही है, इससे लगता है कि सरकार वास्तव में माने निष्क्रिय है बिहार में। कहते हैं तेजस्वी यादव की हम युवा की सरकार हैं, एक युवा की बॉडी आई है, एक छोटा छोटा बच्चा है यहाँ पर, ये कौन सा युवा की सरकार है? पता नहीं, मुझे युवा का नेता या सरकार कहते हैं, कहाँ कुछ कर पा रहे हैं। बिहार में रोजगार होता क्या आते लोग यहाँ पर कमाने जाते लोग वहाँ पे? अगर यहाँ पर कल कारखाना उद्योग अगर कोई भी फैक्ट्री वगैरह रहता तो क्या जरूरी था दूसरे प्रांत में जाकर के काम करने का कोई मजदूर को अपना जीविकोपार्जन के लिए? लेकिन सरकार ये इस चीज पर ध्यान नहीं दे रही है, केवल वोट बैंक की तमाशा कर रही है, दूसरा क्या। अच्छा, यहाँ पर आए हैं, वहां से आए हैं, चल के आए हैं, कंपनी का पूरा नाम बताइएगा? स्नेहा प्राइवेट लिमिटेड। अच्छा, कंपनी रजिस्टर्ड है? कंपनी रजिस्टर्ड है, लिमिटेड है, रजिस्टर्ड है। हाँ। तमिलनाडु सरकार को टैक्स पे करती होगी? हाँ करता है। तो टैक्स पे में इसको मार दिया गया, इन व्यक्ति को? क्या मालूम कैसे मार दिया गया, लेकिन हम तो देखे जो ऊपर गिर गया सीढ़ी पर से, गिर गए, तब तक ले इनको उठा कर लेकर गए बाहर में, उसके बाद कंपनी के गाड़ी से हॉस्पिटल लेकर गए। तो उस टाइम हम हॉस्पिटल में साथ में नहीं गए, लेकिन दूसरा आदमी लेकर गया। उसके बाद हमको मालूम चला ये डेट कर गए, तो हमसे पूछा ठेकेदार उधर का आदमी जे इनको क्या करना है, तो हम बोले उनको घर वाले से पूछ लीजिए जे क्या करना है। तो घर वाले पे बात हुआ, तो घर वाला बोला जो हमको डेड बॉडी चाहिए। तो वो बोले क्या करेंगे, तो हम बोले नहीं तो डेड बॉडी जाएगा घर पे। तो वो बोले नहीं तो तुमको जाना पड़ेगा। डेड बॉडी देने के लिए तैयार नहीं हुए थे? हाँ, तो वो बोले तुमको जाना पड़ेगा, साथ में जाओ। अच्छा, बॉडी खपा रहे थे, डेड बॉडी दे नहीं रहे थे? खपाने को बात हमसे नहीं बोले, लेकिन वो बोले तुमको जाना पड़ेगा साथ में। बताइए, जब बॉडी लेकर आए, बॉडी देखे आप? नहीं, हम बॉडी नहीं देखा, हम हॉस्पिटल में गए नहीं। बॉडी अभी तक देखे हैं? अभी देखे हैं। हाँ। क्या स्थिति है बॉडी का? बॉडी का तो चेहरा चिन्हा नहीं रहा है। कोई गिरेगा तो क्या होगा? सर फटेगा, गर्दन टूटेगा। जलाया गया है बॉडी को? हाँ, अब जलाया गया है। हम पटाया गया है? देखे नहीं है, देखे नहीं है, लेकिन क्या किया गया है बताइए ना। वो आपको देखने से क्या लग रहा है? वो हमारे सामने तो गिरे हैं। आपके देखने से वो बॉडी क्या लग रहा है? वो लग रहा है वैसा ही तेजाब उजाब गिरा है। आप भी वही काम करते हैं? हाँ, हम भी वहीं पे। बिहार में रोजगार नहीं है? नहीं है। वोट किसको देते हैं? तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव। यानी वोट दीजिएगा वही लोग को जो सरकार रोजगार नहीं दे, लेकिन आप लोग जाके वहाँ मार खाइएगा। क्या करना, मार खाइएगा। एक हम ही जिताते हैं, सब लोग जिताता है। मार खाइएगा आप लोग, मार खाने के लिए क्या करें, गरीब आदमी को तो कहीं मजदूर है, कहीं वैल्यू नहीं है। मजदूर करने वाला कहीं वैल्यू नहीं है, कहीं वैल्यू नहीं है। कहीं पर जाइए लोग बोलता है कितने दिनों से बॉडी उसी में पड़ा हुआ है? 3 रोज हो गया। 3 रोज हो गया। बॉडी को पूरी तरह से इंसानियत को शर्मसार कर दिया गया है। वो लोग बोला एक चीज बताइए, आप भी बाहर रहते हैं, आपकी भी बाल बच्चा होगा जी, आपको भी कुछ कर दिया जाएगा, आपका भी बॉडी इसी प्रकार से आएगा? आएगा क्या, हम हमारे गांव वाला नहीं रहेगा तो हम वहीं पर दफन हो जाएंगे, कोई पूछने वाला नहीं है। बताइए, ये चीजें कितना बड़ा चीज है कि ये आए हैं, इनके वजह से आया गया है, बॉडी लाया गया है। ये नहीं होता जब बॉडी यहाँ नहीं आता सकता, तमिलनाडु सरकार खपा चुकी होती या कंपनी खपा चुकी होती। ये चीज 100% है। और ये मेरे चाचा है, जिनके ये भाई हैं, और मेरे चाचा हैं वो जो डेथ किए हुए हैं।
बिहार में रोजगार नहीं है का? कोई रोजगार नहीं है, बिहार में कोई रोजगार नहीं है। खाली वोट के लिए नेता लोग घूम रहे हैं, कोई रोजगार नहीं है। अच्छा एक चीज, कितना साल से वहाँ काम करो तुम? वहाँ 8 साल से काम करते थे। कंपनी का घाटा उटा लागल है कि इनका से दिक्कत होती है, मार देलक? मार देलक दिक्कत भेल तब? देखिए सारा मामला है इस प्रकार से कि एक ये भी भाई है मेरा, ये भी काम करता था, अब नहीं करता है, पढ़ाई करता है, बाहर में काम करता है। किस प्रकार से भावना रखा जाता है बिहारी? बिहारियों को तो लगता है कि ये कुत्ता है, इसको मार के कहीं से भगा दो। तुम भी बंगाल रहे हो, हम भी बेंगलोर बेंगलोर रहे रहे हैं, चारों तरफ घूमे हैं, दिल्ली भी गए हैं, पंजाब भी गए हैं, हरियाणा भी गए हैं, घूमे हैं, चारों तरफ काम भी किए हैं। और लगता है बिहारी कुत्ता है, उसके तरफ मार के भगाओ इधर से। ये सब तो आता है साला, हम लोग का रोजगार कम कर देता है, उन लोग का ये रहता है मेन मकसद। और वहाँ जो मर गया उसको उधर ही दफना देते हैं। गलती से एक पंडित जी थे कि उनके सहारे बॉडी आ गया। अब और बॉडी का फेस देखिए, फेस कैसा हो गया, लग रहा है तेजाब डाल के जला दिया गया है। देखिए सबसे बड़ा चीज है, हम कुछ नहीं चाहेंगे, हम चाहेंगे बस इतना कि ये लड़का है और ये भाई है मेरा, छोटा वाला भाई है, कह सकते हैं कि इसे मुआवजा मिलना चाहिए। एक चाची हैं, अब विधवा हो चुकी हैं, उन्हें सहारा मिलना चाहिए। और जो इंसानियत को शर्मसार किया गया है वो इंसानियत नहीं होना चाहिए। अब बिहार सरकार निकम्मी की सरकार मत बनिए, अच्छी सरकार बनिए, ताकि वोट तो आपको दिया जाता है। और क्या कहिएगा इसके विषय में जरूर बताइए, क्योंकि बिहार में लगातार हो रहा है घटनाएं, और इसी घटनाएं से आपको पता ही है कि हमारा बिहार का एक बेटा जो जेल में सड़ रहा है, जिस पर एनए लगा दिया गया, वो तमिलनाडु में आवाज उठाया कि बिहारियों को मारा जाता है, बिहारियों को पीटा जाता है, बिहारियों को ठोका जाता है। और घटना स्तर देख लीजिए कि आज वो बेऊर जेल में सड़ रहा है, यानी कि मर रहा है, दर दर की ठोकर खा रहा है उसका भाई करण कश्यप। लेकिन आज उस मनीष कश्यप के लिए आवाज उठाने के लिए लोग खड़े हो गए हैं। लेकिन एक चीज है, बिहार में अगर कोई आवाज उठाया तो बिहार की सरकार ही उसे मार डालेगी। वो बिहार का सरकार का नियम है ना, उसको पैसा नहीं आएगा ना। ऐसे बिहार में अगर कोई भी आवाज उठाया, कहीं भी कोई भी काम देखिए, सब 2 नंबर काम करता है बिहार सरकार। कोई भी 1 नंबर काम कहीं कर दे, हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में रहेगा, डॉक्टर ही नहीं रहेगा हॉस्पिटल में, गरीब आदमी कहाँ जाएगा? प्राइवेट में जाएगा कि सरकारी अस्पताल में ही जाएगा? अब सरकारी अस्पताल में आएगा तो है ही नहीं कोई। वही मनीष कश्यप उठा रहा था तो उसको कोई अंदर कर दिया तेजस्वी यादव कि चुप रहेगा कि बिहार का इज्जत नहीं जाएगा, बिहार का इज्जत नहीं जाए कहीं भी, दोस्ती बना रहे चारों इज्जत बहुत तरफ। बढ़ का गया है बिहार का। अभी वो इज्जत थोड़े गया है, वो मजदूर मरा है ना, मजदूर को कोई नहीं पूछने वाला। मजदूर तो कुत्ता के बराबर है। वही नेता कोई मारा, वही कहीं मार के बिक दो, कोई टेंशन वही नहीं। नेता मारा रहता तभी हो रहा। नेता मारा रहता तो पूरा मोतिहारी जाम हो जाता, पटना जाम हो जाता। उसके लिए तो सब कोई है ना, मजदूर के लिए कोई नहीं है, मजदूर के लिए कोई नहीं है। देखिए एम्बुलेंस है, और एम्बुलेंस का देख लीजिए, एम्बुलेंस कंडीशन में तमिलनाडु से आया है एम्बुलेंस, और एम्बुलेंस के चालक महोदय नहीं है, एम्बुलेंस के, और एम्बुलेंस के चालक महोदय शायद चालक महोदय हैं, उन्हीं से पूछ लेते हैं कहाँ से कैसे आए हैं, क्योंकि उनसे भी जानना जरूरी होता है कि चालक महोदय आए हुए हैं। कहाँ से आए हैं भाई? अब कहाँ से आए हैं? आंध्रा से। हिंदी बोल लेते हैं उतने कम आता है। अच्छा, क्यों कहा गया कि आपको लेकर आने के लिए? बॉडी बहुत अंदर रख के लाया गया है, क्यों? वो ये फ्रीजर है, साइड वाला फ्रीजर है ये। वो फ्रीजर है तो गंद क्यों आ रहा है? बंद कर दिए थे ना 3 बजे से, ऑफ कर दिए थे इंजन, वहाँ पे रुका दिए इंजन। हाँ। वहाँ रुका के चाय भी ले ली थी हमारे हाँ। पास, वहाँ से 3 बजे से और रुका 24 घंटे हो गया, जब 30 घंटे हो गया था ना, हाँ। इसलिए। बॉडी को तो उसमें लाया जाता है। अरे अच्छा, बॉडी जब फ्रीजर की बात कर रहे हैं, गाड़ी आप कहीं रोकिएगा 2 घंटा 4 घंटा 5 घंटा के लिए, तो बॉडी तो कहीं ना कहीं रोकना पड़ेगा, तो गाड़ी बंद हो जाएगी, तो उसके लिए बर्फ में डाल कर क्यों नहीं लाया? बर्फ नहीं डालते भैया, फ्रीजर कंटिन्यू चलते रहता ना। तो गाड़ी स्टार्ट क्यों नहीं रखे? गाड़ी का तो बदबू आ रहा है उस बॉडी से। अभी चाबी रुका दो बोले हैं? सुबह में, रात में आए थे हम, सुबह में कब 4 बजे आए थे, जब ये गाड़ी बताइए, आप भी तमिलनाडु से प्रॉपर है? आंध्रा से हैं, वहीं से हैं? आंध्रा से। अच्छा एक चीज बताइए, बिहारियों को मारा क्यों जाता है वहाँ पे? अगर आप वहाँ के हैं प्रॉपर, बिहारियों को मारा क्यों जाता है? जो मजदूरी करता है। अभी हम बता देते हैं, बिहार में 25 मामला 1.5 से 2 महीना के अंदर हुआ है। 25 मामला क्यों मारा जाता है? क्या दिक्कत है बिहारियों से? बिहारी नहीं रहेगा तो रोजगार वहाँ पर काम नहीं होगा, और मार दिया जाता है, क्यों? हमारे यहाँ तो कंपनीज नहीं है, हमारे आसपास 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर में है कंपनीज, आसपास में नहीं है। जब वो क्या हुआ बोले तो इसमें लाया, अपने को नहीं मालूम, वहाँ पे ले गए थे। जब हॉस्पिटल के बाहर आए, गाड़ी भाड़ा बात करे, कोई आए थे एक आदमी, आके बात करके गाड़ी में चढ़ा दी बस। तो ये बॉडी देखे आप? बॉडी देखे हैं कि नहीं देखे कैसा स्थिति में बॉडी को जलाया गया है? नहीं, नॉर्मल थे वो। नहीं, अभी देखे बॉडी? अभी नहीं देखा। देखे नहीं है? नहीं बॉडी देखिए, बॉडी जला हुआ लग रहा है भाई। जब चढ़ाए थे ना, वो नाइट टाइम था, वो सीधा नहीं देखा मैं, लाइट में ऐसा चढ़ाए देते थे वो, ज्यादा लाइटिंग में नहीं, नॉर्मली थे वो, लाइटिंग में नहीं थे। नहीं अच्छा। ऐसा लाइटिंग में चला के
ऐसा रख के चढ़ा दिए साइड अच्छा, से। उस टाइम बॉडी नहीं देखे, अभी देखिएगा पता चल जाएगा बॉडी जल चुका है। देखा देखा है ना, बॉडी जली हुई है, पूरा नहीं देखा, बाहर से देखा बस। फेस जला हुआ है। और देखिए, अच्छा, किसी का गर्दन टूटेगा, किसी का सर फटेगा, क्या जाएगा? सर फटेगा, गर्दन टूटेगा, बाल भी चला जाएगा उसके साथ? बाल नहीं है। बाल नहीं जाएगा। हाँ। बॉडी आप देखिएगा, बाल जल चुका है और जला हुआ है। तो ये चीजें है स्थिति, और ये सारा चीज है। देखिए यहाँ पर जो भी था, ये तमिलनाडु का मामला था जो देखिए आपने, और ये तमिलनाडु का पहला ऐसा मामला नहीं है। हम बॉडी के पास हैं लेकिन गंद आ रही है, और बहुत अजीब सा गंद आ रही है। और ये चीजें है, आपको क्या कहना है इसके बारे में, तमिलनाडु के सरकार के बारे में, निकम्मी सरकार बिहार के बारे में? कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, जरूर बताइएगा, आपकी राय क्या है, दिया रहेगा। जय हिंद।